कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, इसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल के ही एक इंटर्न डॉक्टर ने इसे लेकर बड़ी जानकारी दी है। इंटर्न डॉक्टर ने क्या बताया है ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि उसी सेमिनार हॉल की बात यहाँ हो रही है जहाँ ट्रेनी और इंटर्न डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद 2 पल के लिए आराम करने जाते थे। 8-9 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात हुई थी और उसी रात लेडी डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सेमिनार हॉल में कुछ देर के लिए आराम करने गई थी, लेकिन अगले दिन उसकी लाश ही सेमिनार हॉल से निकली। सेमिनार हॉल में गिरे एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। इसी सेमिनार हॉल के बारे में अब कई खुलासे कर रहे हैं अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर अनुभव साहा। अनुभव साहा का आरोप है कि इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने यहाँ अराजकता फैला रखा था और यदि छात्र बुनियादी जरूरतों की मांग करते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर अनुभव साहा ने क्या कहा है ये सुन लीजिए। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। डॉक्टर अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है, क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में देन प्रिंसिपल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए, हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया, हमें क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया, हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर अनुभव साहा ने सेमिनार हॉल को लेकर भी क्या खुलासा किया है ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक fresh fair and fresh house staff counseling, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students, not any financial or any type of this type of demands are. ये तो बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट देना स्टार्ट किया, ऐसा प्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी, लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है। और यहाँ पर तो एसी था, लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है, कभी कभी कुछ रूम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है। डॉक्टर साहा बता रहे हैं कि संदीप घोष के इशारे पर उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व, एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माई रिस्ट। ओके, एंड
तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, वो बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है यहाँ पर। सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो एचओडी होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते। आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, एचओडी पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है किसी ना किसी तरीके से। आपको कौन से ईयर में फेल किया गया और कितने सप्लीमेंट्री आपको देनी पड़ी थी? क्योंकि 2021 साल में हमने ये प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। सेकंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया मेरे को। और जब मानस बंदोपाध्याय सर आए 2023 में एज ए प्रिंसिपल ऑफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज, तब ये जो प्रिंसिपल का नेक्सस था ना, जो ये लॉबी है, वो लॉबी मानस बंदोपाध्याय सर हु वाज द माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर इन दिस कॉलेज एंड वी हैव डन हिज क्लासेस, so he was the very good professor and he was the MSVP also in the college. So we supported as a general student in stand of with his support, and they have they were the Nexus was trying to not to enter the Manas Bandyopadhyay sir to his office to continue his duty. So we are protesting. I was coming from the gynecology. तो आप कह रहे हैं कि जब मानस बंदोपाध्याय को यहाँ पर 11 महीने पहले प्रिंसिपल बनाया गया था, आप कह रहे हैं, और उनको दायित्व दिया गया था संदीप घोष को हटाकर, और वो यहाँ पर जब चार्ज लेने आए थे तब संदीप घोष की लॉबी ने उनको अटका दिया था, उनको घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं, और 3-4 दिन तक घुसने दिया, और हम लोगों को हॉस्टल में थ्रेट दिया कि जो भी मानस सर के स्टैंड में रहेगा उनको फिर से सप्ली दिया जाएगा, फिर से फेल करा जाएगा। लेकिन एज ए जनरल student when we are seeing that this type of harassment was ongoing on this good professor, the Manas Bandyopadhyay sir, who was our microbiology teacher. He taught us various medical ethics and various medical education also, but they were this nexus was forcing him to get out of the campus and not to enter in his office. आपने बताया आप पर जो है 2 फॉल्स एफआईआर भी की गई थी, आपको बेल लेनी पड़ी थी, तो आपके पेरेंट्स भी काफी परेशान होंगे, आपके घर वाले भी काफी परेशान होते होंगे। घर में चिट्ठी भेजी गई पुलिस से, और हमारे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया अंडर सेक्शन 114, 141, 143, 324, 354 also, and they have tried to also false. And I have the audio recording. The complaint, who complained against us, he also accepting that this was a false FIR. I have audio recording of that also. आपके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जो है वायरल हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आपको कॉल करके ये धमका रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको संदीप घोष की जो है लॉबी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट बंद कर दें वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगातार ऐसे धमकियां दी जा रही थी? लगातार, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट धमकी देते थे हॉस्टल में आकर। जब भी इन लोगों से मुलाकात होती है, ये लोग धमकी देते थे कि फेल कर देंगे और कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, बेलगाछिया से गूंड से आकर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे, ऐसा भी बोला है। इसी डॉक्टर शरीफ हसन जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है, इसी ने ही बोला था कि बेलगाछिया से गूंड से आकर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे। इंटर्न डॉक्टर साहा जो कुछ भी बता रहे हैं, ये सारे बयान संदीप घोष के खिलाफ जा रहे हैं। सीबीआई जो उनके खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, उसके लिए निश्चित तौर पर इंटर्न डॉक्टर के ये बयान काफी मायने रखते हैं।